जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज मैं भगवत गीता अध्याय 4 के श्लोक 25 और 26 का सरल अर्थ बताने जा रही हूँ। प्रिय दर्शकों, पिछले श्लोकों में 23 और 24 में श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति कर्म को ईश्वर को अर्पित करके करता है वह कर्मों से बनता नहीं है। अब श्लोक 25 और 26 में वे विभिन्न प्रकार के यज्ञ, आत्मिक साधना के मार्ग समझा रहे हैं। श्लोक 25 में कुछ योगी देवताओं की पूजा रूपी यज्ञ करते हैं और कुछ ज्ञानी जन ब्रह्मा परमात्मा को ही यज्ञ मानकर अपने आत्मज्ञान द्वारा उसी ब्रह्मा में आहुति देते हैं। प्रिय दर्शकों, इसको हम इस सरल भाषा में इस तरह से समझा सकते हैं कि यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। कोई व्यक्ति भक्ति और पूजा को ही अपना यज्ञ मानता है। कोई ज्ञान के द्वारा अपने अहंकार और अज्ञान को परमात्मा में ही समर्पित करता है। प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार जैसे कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाकर सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, यह भी एक यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने अंदर के अहंकार, क्रोध और अज्ञान को त्याग कर आत्मचिंतन करता है, यह ब्रह्म यज्ञ है। श्लोक 26 में कृष्ण कहते, कुछ लोग अपनी इंद्रियों को स्वयं रूपी अग्नि में अर्पित करते हैं और कुछ लोग विषयों जैसे रूप, रस, गंध आदि को इंद्रियों की अग्नि में स्वयं पूर्वक अर्पित करते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों, आँख, कान आदि को नियंत्रण में रखता है, यही उसका यज्ञ है। कोई व्यक्ति विषयों का उपयोग तो करता है पर उनमें आसक्ति नहीं रखता है, यह भी एक यज्ञ है। प्रिय दर्शकों, इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन सामने होने पर भी उपवास रखता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो सच्चे मन से उपवास रखता है। यह इंद्रियां स्वयं है। इसी प्रकार से विषय त्याग यज्ञ, जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ का, उदाहरण के तौर पे कोई मोबाइल यूज़ करता है, टीवी देखता है, वो केवल ज़रूरत के लिए ही देखता है, उसमें लिप्त नहीं होता है, यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। आप कौन सी चीज़ देख रहे हैं और उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी एक प्रकार का ही यज्ञ है। इन दोनों श्लोकों में श्री कृष्ण समझाते हैं कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि जीवन की हर अच्छी और स्वयंमित क्रिया भी यज्ञ बन सकती है। जब हम अपनी इंद्रियों, अहंकार और आसक्ति को त्याग कर ईश्वर को समर्पित करते हैं, तब हमारा जीवन स्वयं ही एक पवित्र यज्ञ बन जाता है। प्रिय दर्शकों, संदेश तो यही है
कि कर्म, ज्ञान और स्वयं के द्वारा आत्मा को शुद्ध करना ही सच्चा यज्ञ है। प्रिय दर्शकों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कृष्ण की कृपा आप पे सदैव ही बनी रहे। जय श्री कृष्ण।